जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, मेरे पास कुछ जेनेटिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप वीडियो को देख सकते हो, ओके, उसका सोल्यूशन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1, दैट द मैक्सिमम एवरेज हाइट ऑफ द प्लांट, मैक्सिमम एवरेज हाइट ऑफ प्लांट is 60 feet. Okay, 60 feet. And the minimum height स्टूडेंट्स कितना है? मिनिमम हाइट है आपका 20 फीट। 20 फीट। एंड पूछा है स्टूडेंट्स ये वाला जब द हाइट ऑफ जीनोटाइप, द हाइट ऑफ जीनोटाइप स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी का कितना होगा? स्टूडेंट, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर 4 जीन्स है, मतलब 4 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन है। तो स्टूडेंट्स इसका मैक्सिमम हाइट कब होगा? जब इस कंडीशन में हो सकता है, और इस कंडीशन में अगर होगा उसका मैक्सिमम हाइट आपका कितना गिवन है? 60 फीट। स्टूडेंट, इसका मिनिमम हाइट किस कंडीशन में हो सकता है? जब सारे रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में उसका हाइट कितना है? 20 फीट। मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है जो कि 40 फीट, ये 40 फीट स्टूडेंट्स कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कितने डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये जो 40 फीट है वो 8 डोमिनेंट एलील कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 8 डोमिनेंट एलील क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब ईच डोमिनेंट एलील का अगर हम लोग बात करें, ईच वन डोमिनेंट एलील, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 40/8, जो कि आपको मिलेगा क्या? 5 फीट। ओके, तो मतलब ईच डोमिनेंट एलील आपको कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 5 फीट। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले आपको लिखना होगा बेसिक हाइट प्लस जो मिनिमम हाइट भी वही है, प्लस नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। तो इधर अगर आप देखोगे बेसिक हाइट इस प्लांट का कितना होगा? 20 फीट। प्लस इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 डोमिनेंट एलील है, 2 डोमिनेंट एलील है, 3 डोमिनेंट एलील है। अगर 1 डोमिनेंट एलील 5 फीट कंट्रीब्यूट करता है तो 3 डोमिनेंट एलील 15 फीट कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ओवरऑल इस जीनोटाइप का जो हाइट होगा वो कितना होगा? 35 फीट होगा। 35 फीट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 35 फीट। ये एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्वेश्चन था। ओके, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट है, इसको हमेशा याद रखना। जब भी कोई भी जीनोटाइप का हम लोग हाइट निकालते हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक हाइट निकालना और उसमें देखना कितने डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और ईच एलील का डोमिनेंट कंट्रीब्यूशंस कितना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिखेंगे, द map distance between A and B is 3 units। 3 यूनिट जनरल मैप डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमॉर्गन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बी एंड सी के बीच में
कितना डिस्टेंस आपको दिया गया? 10 यूनिट्स, मतलब 10 सेंटीमॉर्गन। उस हिसाब से सी और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है? 7 सेंटीमॉर्गन। ओके, तो उसमें पूछा है जी फाइंड द जीन ऑर्डर, फाइंड द जीन ऑर्डर। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ना, ये लिंकेज का क्वेश्चन है। अब लिंकेज में देखे होंगे जो हमारे एक क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, उसमें मान लो एक जीन ये है, एक बी और सी, इनके बीच में स्टूडेंट्स कुछ डिस्टेंस दिया गया है। आपको पूछा गया है कि ए के बाद बी रहेगा कि बी के बाद सी रहेगा, मतलब कौन सा जीन का सीक्वेंस क्या है ये आपको पूछा है। ऑप्शंस आपको क्या दिया गया है? ऑप्शंस आपको दिया गया है ऐसे रहे के ए बी सी। ऑप्शंस बी आपको दिया गया ए सी बी। ऑप्शन सी आपको दिया गया बी सी ए एंड ऑप्शन डी आपको दिया गया बी ए सी। स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है? पहले आप इन दोनों का ऐड करना होगा और ऐड करने के बाद उसको काउंट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी का वैल्यू कितना है? 3 है, और बी और सी का वैल्यू कितना है? 10 है, और इन दोनों को अगर मिला दोगे तो आपको क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा, और ए सी आपको 13 मिलना चाहिए, लेकिन ए सी स्टूडेंट्स आपको 7 दिया गया है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम लोग देखें तो ए सी के बीच में स्टूडेंट्स डिस्टेंस कितना है? 7। ए सी जो है सी ए भी वही है, ए सी के बीच में 7 है, और बी सी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 है। तो मतलब इन दोनों को अगर मिला दोगे तो ए बी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए, क्योंकि क्यों क्यों ये क्यों बट इधर ए बी आपको क्या दिया गया? 3 दिया गया, 17 नहीं है, तो मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता, राइट। बी और सी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 है, और सी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है? 7 है। मतलब ए और बी के बीच में या बी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना मिलना चाहिए? 17 मिलना चाहिए, लेकिन इधर है कितना? 3 है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अगर ऑप्शन फोर्थ को अगर हम लोग ध्यान से देखें, बी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है? बी और ए के बीच में डिस्टेंस 3 है, और ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 7 है। मतलब बी और सी में इन दोनों को मिलाने के बाद कितना मिलना चाहिए? 10 सेंटीमॉर्गन मिलना चाहिए, और इधर 10 सेंटीमॉर्गन है। मतलब ऑप्शन वाला डी जो है ये उसका राइट